नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से सोशल स्टॉक एक्सचेंज और सोशल ऑडिट पर एक विशेष सेशन का आयोजन आईसीएसआई की Quality पूर्व अध्यक्ष standards ममता बिनानी committee और and the मर्चेंट चैम्बर chairperson. ऑफ So I कॉमर्स एंड had the इंडस्ट्री की privilege लीगल of काउंसिल चेयरपर्सन के द्वारा द finalizing the पार्क होटल auditing. कोलकाता में किया गया। Social audit focus on assessing the evaluating the organization's social and environmental performance. Social audit provides the transparency and accountability, ensuring that the companies fulfill their social responsibility commitments. I'm joining here. There's a lot of rain in this sector 5. So I'm not sure if it is the same weather in Park Street, but I'm enjoying the rain. But because of the rain, there is a little bit of network issue also. So I hope I'm able to, get to my. Carry is very important to understand. So thank you for letting us know that. For Rachna ma'am and for Abhi. I'm sorry if I'm missing any names. I'm not able to really see so much. Thanks, Anna, for being the role model also. As chairman of the CS Institute and the present president of the NCLT Kolkata Bar Association. Very instrumental to also have, very instrumental to have this. The second aspect, I have had the privilege and fortune to assist, few of such organizations. आज बारिश की भी सौगात आप लोगों के साथ में आई है। मतलब कुदरत भी चाहती है कि अगर ऐसा कुछ अच्छा हो तो वो भी उसमें सम्मिलित हो, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी धन्यवाद। अगर सोशल वर्क की बात करें तो कोलकाता का काफ़ी बड़ा योगदान है। कोई दो चीज़, अगर रिवॉल्यूशन की शुरुआत अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर मानी जाए तो कोलकाता गढ़ है, पर दो चीज़ जो कोलकाता के लोगों ने देश को दी है वो सोसाइटी को यूनाइट करती है। द फर्स्ट इज नेशनल एंथम, द सेकेंड इज नेशनल सॉन्ग। बोथ ऑफ दिस असेट इज गिवन बाय बट या यू शुड बी प्राउड। Quite a good lead. A lot of research has gone into it. It's like a distant past, but it's just about 30-35 years that India embarked on a journey of a new liberalization program on economics or on its economic policies, and how quickly things changed. As a representative of non-profit organizations, I would like to thank everyone who is present over here and those who have organized this session. बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन। ये आप लोगों ने अभी हाल में 2-3 महीने से सुनना शुरू किया होगा। ये जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज देखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग होता है कि आपने किसी कंपनी का एक शेयर लिया। सोचिए कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और आप उसके एकमात्र शेयर होल्डर, छोटे से शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। तो आप सोचिए कंपनी है जो 100 करोड़ की है, आप उसमें एक शेयर भी खरीद सकते हैं जो कि फेस वैल्यू सपोज करिए 100 रुपये का होगा। तो आप अपनी भागीदारी उस कंपनी में दे सकते हैं, डाल सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि ये कंपनी अगर अच्छा करेगा तो मेरी शेयर प्राइस बढ़ेगी, मतलब मेरे को आमदनी होगी और मुझे डिविडेंड मिलेगा, मुझे कभी बोनस इशू मिल जाएगा, कभी राइट इशू मिल जाएगा। मतलब आप कुछ ना कुछ चाहत से उस कंपनी में अपने पैसे डालते हैं। ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें चाहत ये होगी कि क्या मैं समाज में अपना योगदान दे सकती हूँ और देने के बाद भी क्या मैं ये जांच पड़ताल कर सकती हूँ कि जहाँ मैंने पैसे अपने लगाए हैं, जहाँ मैंने अपने पैसे दिए हैं, वो पैसे जिसके लिए, जिस काम के लिए मैंने दिया था उसमें वही काम हो रहा है कि नहीं। आज कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि हमने कभी एनजीओ में पैसे दिए तो मन में कभी आता था कि ये तो हमें पता था कि ज़रूर पैसे का काम सही तरीके से हो रहा है, पर कभी लगता था कि अरे मालूम तो पड़े। जैसे कंपनी की एक बैलेंस शीट आती है तो आपको पता चलता है कि कंपनी क्या काम कर रहा है कि नहीं। उसी तरह से अगर एनजीओ की भी हमें बैलेंस शीट दिखे, हमें पता चले कि हाँ जिस काम के लिए हमने पैसे दिए थे वो उसी बाबत उसकी यूज़ हो रही है। इस तरह का कॉन्सेप्ट ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एनजीओ, हाँ ध्यान से सुनिएगा, कहा जा रहा है कि एक एनजीओ जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी 80G की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए,
12A या 12AA या 12AB की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज का रजिस्टर्ड है, नहीं, 3 साल पुराना उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके सारे रिटर्न्स फाइल हुए हुए होने चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि उसके 50 लाख का करीबन उसका डोनेशन खर्चा हुआ होना चाहिए 3 साल में, और 10 लाख का करीबन उसकी डोनेशन आई भी होनी चाहिए पिछले साल। ये सब अगर सही है तो वो NGO अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा सकता है, और रजिस्टर कराने के बाद रजिस्टर्ड रह सकता है केवल, या फिर अपने आप को लिस्ट करा सकता है। ठीक है, लिस्ट कराता है जब, तब एक ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स होता है, वो इशू कर सकता है। ज़ीरो प्रिंसिपल ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जो पैसे आएंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तरफ से, आप और हम पैसे लगाएंगे, आप और हमें एक ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, उस बॉन्ड के एवज में हमने डोनेशन दे दिया उस कंपनी को, वो कंपनी उस पर काम करेगा। तो डोनेशन मतलब क्या होता है, वो पैसे कभी भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो पैसे कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी जो बॉन्ड है उसको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। आज मैंने ख़रीदा, कल आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने एक बार पैसे दे दिए, बट आप उस बॉन्ड को ख़रीद सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बार तो वो पैसा कंपनी में NGO में चला गया और वो उसको यूज़ कर रहा है। तो ये है NGO का कॉन्सेप्ट, और इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन FPO कहा जाता है, उसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं। FPO में आप इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं और तरह तरह के दूसरे बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज इंडिया में पहली बार हमारी वित्त मंत्री ने कहा था 2 साल पहले अपने बजट स्पीच में कि मैं एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाऊंगी। वो आज साकार हो चुका है। BSE और NSE अपने प्लेटफॉर्म में SSE कहा जाता है इसे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, SSE का उद्यापन हो चुका है। 20 करीब ऐसे संस्थाएं हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं। अपने कलकत्ता से क्षेत्र से 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर चुकी हैं। आज मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हमने इस प्रोग्राम को सजाया है। बंधन बैंक से स्टार्ट करके दिलीप देसाई और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया श्री अनिकेत तलाती जी, जिन्होंने दुबई से अपने आप को ज्वाइन करवाया, CS इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री मनीष गुप्ता जी जो कि आज आए, और हमारे कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट श्री विजेंद्र शर्मा जी आए। उन्होंने हम सबको बताया कि भाई ये कैसे हो सकेगा, और उन्होंने एक सोशल ऑडिट की कॉन्सेप्ट हमें बताई और कहा कि जो भी पैसे आपके लगे हैं वो सही तरीके से काम में लगा है कि नहीं, उसकी क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ों का आदान प्रदान एक सोशल ऑडिट देखेगा और एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो इस तरह की एक मार्केट प्लेस रेडी की जा रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा भारत देश जो कि बहुत ही अग्रणी रहा है, आप सब जानते हैं इन सब चीज़ों में, इस क्षेत्र में भी वो बहुत ही अग्रणी रहेगा और पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाएगा।